जेबीटी प्रशिक्षु डटे हुए हैं। बैच वाइज जेबीटी भर्ती की जांच की ये लोग मांग कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षुओं का सरकार पर गंभीर आरोप है। नियमों को दरकिनार कर ये भर्तियां, ये नियुक्तियां की जा रही हैं, ऐसा उनका आरोप है। मांगे पूरी नहीं होने तक सचिवालय के बाहर ही डटे रहने का इन्होंने ऐलान भी किया है। तो बैच वाइज जेबीटी की जो भर्ती हो रही है वो अब सवालों के कटघरे में है। जिस तरीके से जेबीटी प्रशिक्षु ये आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को दरकिनार कर ये नियुक्तियां की जा रही हैं और इसी को लेकर देर रात से वो सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं और जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता, जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि वो इसी तरह सचिवालय के बाहर डटे रहेंगे। तस्वीरें आपको छोटा शिमला सचिवालय के बाहर से हम दिखा रहे हैं, जहां ये जेबीटी प्रशिक्षु हैं और शिमला में ये इसी तरीके से डटे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को दरकिनार कर जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां की जा रही हैं। राजेंद्र का रुख करते हैं, ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देर रात से ये जेबीटी प्रशिक्षु यहाँ पर डटे हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इनका कहना है कि इसी तरीके से डटे रहेंगे। जरा बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जस्मिन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल रही है, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। प्रदेश सचिवालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर रात से ही जेबीटी प्रशिक्षु धरने पर बैठे हैं। अब रात से नहीं, हम कह सकते हैं कल सुबह से धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट पर हैं। कल शिमला शहर में प्रोटेस्ट इन्होंने किया और इसके बाद रात को मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश की गई इनकी तरफ से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद फिर यहाँ पर रात भर से प्रोटेस्ट पर यहाँ पर बैठे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आज क्योंकि कैबिनेट बैठक भी है तो ऐसे में अगर कैबिनेट में इनकी मांगों पर चर्चा होती है तो फिर ये यहाँ से जाएंगे या फिर आगे क्या इनकी रणनीति रहती है, अब हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब क्या नाम आपका है? और नाम अभी शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी यूनियन में उपाध्यक्ष के पद पे काम करता हूँ। अब क्या कहेंगे, अब क्या आपकी डिमांड्स हैं? सबसे पहले तो देखिए, डिमांड्स बहुत जेन्युइन है बिकॉज बहुत समय से हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। याद से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से हम लगातार मांग रख रहे हैं, पूरे सरकार के समक्ष भी रखी। इस सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए हम इस सरकार के प्रति अब ज़्यादा आक्रोशित भी हैं क्योंकि एक समय ऐसा था जब रिक्रूटमेंट जो थी वो टोटली बंद थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पहली बार इस सरकार में अब रिक्रूटमेंट्स भी ऑन हुई हैं और ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो जेबीटी के खिलाफ ही हो रही हैं। जेबीटी की पोस्ट पे जो है किसी और व्यक्ति को, अगर हम बोलेंगे बीएड के लोगों को उसमें एंट्रीज मिल रही हैं। जो एनसीटी की नोटिफिकेशन जो हुई थी जिसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब तक वो केस जो है सॉल्व नहीं होता तब तक ये सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो गलत है, जिसका विरोध जो है लगातार हम कर रहे हैं। और आज ऐसी हालत हो गई है हमारे जेबीटी प्रशिक्षुओं की, आप देखेंगे 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जेबीटी करके घर पे बैठे हुए हैं इस समय पे, और उनको नज़रअंदाज करते हुए अगर आप बोलेंगे कम वोट बैंक के शायद उस वजह से, लेकिन जो भी कारण रहे हों, अब सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास है कि हम सड़कों के माध्यम से अब अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। अभी इमीडिएट क्या आपकी मांग है और क्या आप चाह रहे हैं आश्वासन? कल से आप यहाँ पर बैठे हैं। सर हमारी इमीडिएट मांग है कि जो जेबीटी भर्ती में जो है बीएड को एलिजिबल किया गया है, हम उसको चाहते हैं कि बीएड को बाहर किया जाए। जेबीटी हमारा हक है। अगर जेबीटी की भर्ती पे जेबीटी नहीं लगता है तो फिर जेबीटी को कोर्स करने का क्या फ़ायदा है? जेबीटी कोर्स को फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो सफिशिएंट नंबर ऑफ जेबीटीज़ है, तो क्या ज़रूरत है बीएड को इसमें एनरोल करने की? ठीक है, हमारे पास 40,000 to 60,000 जो हमारा ट्रेन जो है जेबीटीज़ है, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो भी केस है, जो अभी टिल क्या बोलते हैं आप जजमेंट उसकी आनी है, अभी जुलाई मंथ में आनी है, उस तक वेट नहीं करें। अभी जो रिसेंटली अभी जो है बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट निकाला है, ठीक है, उसमें एक भी राजेंद्र जरा इनसे ये भी पूछेगा, बात करते करते सुन लीजिए सवाल, इनसे जरा ये भी पूछेगा कि इससे पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी, तब भी क्रमिक अनशन पर ये लोग बैठे थे, क्या उस वक्त किसी तरीके का आश्वासन इन्हें मिला था सरकार की तरफ से? और जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है उसको लेकर भी जरा सवाल कीजिएगा। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। यदि इस तरह की पहले भी आप हड़ताल पर बैठे थे? जी सर, हम सर इससे पहले हड़ताल में बैठे थे। हमने इससे पहले स्ट्राइक की थी, उसमें हमें सीएम साहब ने हमें आश्वासन किया था कि हम जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो जजमेंट नहीं आती हम तब तक कोई भी भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन इन बिटवीन ये हुआ कि इन्होंने बैच वाइज की भर्ती निकाल दी और इसमें जो टोटली जेबीटी का एक भी प्रशिक्षु नहीं लगाया। अगर जेबीटी बैच वाइज भर्ती का नाम दिया है, अगर उसमें जेबीटी नहीं लगे तो फिर जेबीटी के नाम क्यों दिया? उसको बीएड क्या कर दो। अगर जेबीटी भर्ती में बीएड वाले लगाने हैं तो फिर जेबीटी को कोर्स कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक जेबीटी प्रशिक्षु जो 80-80 हज़ार रुपये में जेबीटी कर रहा है क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है कि वो बीएड करे। ठीक है, वो जेबीटी इसलिए कर रहा है कि हमें रोजगार मिले, जब उनका रोजगार किसी और को दिया जा रहा है। के वादों पर यस सर,
जो आपकी डिस्कशंस पहले हुई हैं। जी, हम मुख्यमंत्री साहब ने मैं इस आश्वासन दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आती हम बैच रिजल्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी रिजल्ट निकाल दिया है। उसमें एक भी जेबीटी प्रशिक्षु नहीं लगा है। ठीक है, हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं कि जब तक इस जो अभी इन्होंने बैच रिजल्ट निकाला उसको रिव्यू करे, जो इसमें अभी JBED के लोग लगे हैं उनके ऊपर रिव्यू की, क्योंकि उसमें टोटली धांधली है। क्योंकि उसमें देखिए आप अभी जो एक जो उनको बाहर निकाल दिया है, उनका नाम भूपेंद्र पाल जी थे। ठीक है जी, वो एक्चुअली में जो मेरिटरी से क्राइटेरिया होता था 45% से ऊपर मार्क्स चाहिए, लेकिन उनके जो 40% है उनको नॉट एलिजिबल था, लेकिन फिर भी एलिजिबल किया गया है। अभी एक नहीं, हमारे पास 4 लोग हैं जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, जो 4 लोग अभी उसमें अपॉइंटमेंट दी गई है। जो मेरा क्वेश्चन ये है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे उन्होंने क्या देखा, क्या डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन की, जो इसमें नॉट एलिजिबल जो स्टूडेंट्स थे उनको भी उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी है। अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार करना राजेंद्र, है तो फिर आज कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। राज्य सचिवालय में ही ये कैबिनेट की बैठक है और इसके ठीक बाहर ये प्रशिक्षु डटे हुए हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इसी तरीके से डटे रहने की इन्होंने चेतावनी दी है। इसको लेकर भी जरा सवाल कीजिएगा। बिल्कुल, आपकी डिमांड अब आगे क्या है, क्योंकि कैबिनेट में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेंगे, कैसे चलेंगे? सर देखिए, अगर कैबिनेट में हमारी मांग आज नहीं मानते हैं तो हम इसके ऊपर भी एक यहाँ पे मंथन करेंगे कि हमारा जो ये स्ट्राइक है तो कैरी प्रोसीडिंग रहेगी या नहीं इस पर। लेकिन जब तक ये मैं इस मंच के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक वो हमारी मांग नहीं मानते हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। वो गिर गया, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे क्योंकि ये भी हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। क्योंकि जो उन्होंने रिजल्ट निकाले कि इससे पहले जो कॉलेज कैडर का रिजल्ट निकला था उसमें अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, उसमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दी है। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई शिक्षा विभाग को कि 2 से 3 दिन के अंदर इनको अपॉइंटमेंट दे दी गई है। ठीक है सर, हम बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं इनकी तरफ से। एक तो जो अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरा अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार कह रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पर ये सभी प्रशिक्षु रात भर से बैठे हुए हैं और अपनी डिमांडों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और डिमांड इनकी यही है कि जो हाल ही में भर्ती हुई है उसकी इंक्वायरी की जाए, और इसके अलावा जो